रोशनी अमन से शादी करके पहली बार घर में कदम रखती है। तब उसकी सास हमारी बहू तो बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी है। रोशनी बहू, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा ये घर की सारी जिम्मेदारियां। अरे शांति, अभी अभी तो हमारी बहू आई है और तुम सबकी जिम्मेदारी थोप रही हो उस पे। इतनी नाजुक तो हमारी बहू है, सबकी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? मुझे तो बस इतना पता है, आज से हमारे घर में रोशनी ही रोशनी होगा, क्योंकि हमारी बहू का नाम भी तो रोशनी है। अपने ससुर महेश को घुरते हुए देखकर रोशनी अपने मन में बोलती है। हे भगवान, ये मैं किस घर में शादी करके आ गई। अभी तो पैर रखा घर में और मेरी सास घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थोपने की बात कर रही। और ससुर जी तो देखकर ही ठरकी लग रहे हैं। क्या बोल रहे? घर में रोशनी की रोशनी होगी? हैं, ऐसा भी कोई बोलता है भला? रोशनी अपने मन में इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी सास बोली। अमन बेटा, बहू को अंदर ले जाओ और दोनों आराम कर लो। कल सुबह बहू की पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। इतना सुनकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोशनी सुबह जल्दी उठकर नहा धो के तैयार होकर किचन में आ जाती है और सोचने लगती है। मैं जल्दी तैयार होकर किचन में रसोई की रस्म के लिए तो आ गई, और मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि सब लोग खाकर खुश हो जाए और मेरी तारीफ करें। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि इन लोगों को क्या पसंद है। अमन भी सो रहा है और बाकी घर वाले भी सो रहे हैं कि जाकर पूछ लूं। एक काम करती हूँ, खीर पूरी और पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। बाद में अगर सासू माँ ने कुछ और बनाने को बोला तो वो भी बना लूंगी। इतना सोचकर रोशनी खाना बनाने लगती है। तभी उसे किसी के कर्मों की आवाज सुनाई देती है, जो किचन की तरफ ही आ रही थी। रोशनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके ससुर महेश खड़े थे। रोशनी बहू, इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है तो सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अरे बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जल्दी सुबह उठकर अपने कोमल हाथों से नाश्ता बनाने की? चलो ठीक है, अगर बना ही लिया है तो मेरे लिए अपने कोमल हाथों से एक कप चाय बना दो। जी पापा जी। तुम इतना चुप क्यों रहती हो? थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करो, घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। जी ससुर जी, मैं काम भर कर ही बोलती हूँ। रोशनी चाय बना के देती है। महेश वहां से चला जाता है। सभी घरवाले आकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए वेट करने लगते हैं। तब रोशनी की नंद रश्मि, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए। रोशनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तब रोशनी की जेठानी, रोशनी, तुमने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है। और भाभी, खीर तो एकदम लाजवाब है। हाँ बहू, सोचा नहीं था मैंने कि पहली रसोई में तुम इतना अच्छा नाश्ता बनाओगी। तब रोशनी के ससुर महेश, वाह बहू, वाह वाह वाह। मुझे पता था कि मेरी रोशनी बहू को हर चीज आता है। एकदम हाथ चूम लेने वाला नाश्ता बनाया है तुमने। इतना सुनकर रोशनी अपने मन में सोचती है। हे भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिल गया मुझे। पूरे घर वालों के सामने इस ससुर जी ऐसी ठरकी बातें कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई कुछ बोल दे। तेरा सासू माँ को तो देखो, मजे से नाश्ता ठूसने में बिजी हैं। ये नहीं कि ससुर जी को कुछ बोल दे कि अपनी बहू से ऐसी बातें करते है कोई भला। अरे पति बोले तो बात है, लेकिन पति को क्या बोलूं, सब आ गए, लेकिन उनका पता नहीं कौन सा काम खत्म नहीं हो रहा कि आके अपने घर वालों का कारनामा देखने। काश एक 16 सोमवार अच्छा ससुराल पाने के लिए रख लिया होता। दूसरे दिन जब रोशनी कपड़े सुखा रही थी, तब महेश, बहू, इतनी धूप में कपड़े क्यों फैला रही हो? बताओ भला, कपड़े धूप में नहीं तो क्या बारिश में फैलाऊं? अपने मन में इतना सोचकर रोशनी बोली। पापा जी, धूप में ही तो कपड़े सूखेंगे। हाँ हाँ बहू, लेकिन इतनी धूप में तुम कपड़े फैलाओगी तो काली नहीं हो जाओगी?
घूमने भी तो जाना है तुमको। तुम लोग अभी तक हनीमून पर क्यों नहीं है? अमन नहीं ले जाएगा तो बताना, मैं ले चल कर घुमा लाऊंगा। इतना सुनकर रोशनी को गुस्सा आने लगता है और मन में सोचती है, अब बस बहुत हो गया। अब मैं अमन से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। इतना सोचकर रोशनी अमन से बात करने के लिए वहां से चली जाती है। अमन बेडरूम में तैयार हो रहा होता है। तब रोशनी, अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पापा जी के बारे में। हाँ बोलो, क्या हुआ? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ससुर जी अजीब व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। पापा तो ऐसे नहीं थे, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो रही हो। माना जो पापा जी ने मुझसे बोला, अगर वो सही तरीके से बोला जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पापा जी ने बोला वो गलत है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पापा से इस बारे में बात करूंगा। रात को जब रोशनी पानी लेने जाती है तब उसे महेश की आवाज सुनाई देता है। बाहर आकर देखा तो महेश फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बाबा जी, बहू आ गई है घर में। आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि मुझसे कहीं गलती ना हो। रोशनी शॉक हो जाती है। बाबा जी? कौन बाबा जी? ये पापा जी किस बाबा जी की बात कर रहे हैं? और ये इतनी रात में इस सब घर वालों से छुप के किससे बातें कर रहे हैं? और आखिर ये क्या ध्यान रख रहे हैं? बाबा जी, क्या बहू की प्रेजेंस से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? ये सब जो मैं कर रहा हूँ, क्या उससे सारी समस्या खत्म हो जाएगी? ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसा आपने कहा है। पापा जी किस समस्या की बात कर रहे हैं? और ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे समस्या का हल मिलेगा? मुझे लगता है पापा जी किसी बाबा के चक्कर में अंधविश्वास में फंस रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये बाबा है कौन और पापा जी से ऐसा क्या करवा रहा है। सुबह जल्दी उठकर महेश रोशनी से, बहू, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। जी पापा, पर इतनी सुबह क्यों? कुछ काम सुबह ही अच्छे होते हैं। तभी रोशनी की सास आती है। इतनी जल्दी मंदिर क्यों? अरे बस मन की शांति के लिए। रोशनी इतना तो समझ गई थी कि बात सिर्फ पूजा की नहीं है, बात कुछ और है जिसका पता लगाने उसे मंदिर जाना होगा। मंदिर का माहौल शांत था, लेकिन महेश का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। पापा जी आप ठीक हैं? हाँ बहू, बस जो बाबा ने कहा है वो करना जरूरी है। कौन बाबा? तुम ज्यादा सवाल मत करो, मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा पारो। बाबा ने कहा है तुम्हारी प्रेजेंस से घर से बुरी नजर दूर होगी। पर पापा जी बुरी नजर कैसे? तुम नहीं समझोगी। रोशनी कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। कुछ तो बात है जो पापा जी हमसे छिपा रहे हैं और बताना नहीं चाहते। बार बार पापा जी अपना फोन चेक कर रहे हैं, जैसे किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो। रोशनी घर आकर अमन से सारी बात बताती है। अमन, आज मैं पापा जी के साथ मंदिर गई थी और वहां जाके मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि वो किसी बाबा जी के इन्फ्लुएंस में हैं और वो जैसा कह रहा है उनको करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये तो सीरियस हो सकता है। वही तो, उन्होंने कहा मेरी प्रेजेंस से बुरी नजर दूर होगी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि कैसी बुरी नजर, तो उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगी। तभी रोशनी की सास आती है। तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो? रोशनी सारी बात अपनी सास को बताती है। कुछ पता चला? कौन है वो? अभी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुछ महीने से तुम्हारे पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। बाबा कौन है उसका पता सिर्फ उनसे मिलकर ही लगाया जा सकता है। तभी वहां महेश आता है। बहू, कल हमें फिर से मंदिर जाना है, सुबह तुम तैयार रहना। इतना बोलकर महेश वहां से चला जाता है। इस रहस्य से पर्दा हटाने का टाइम आ गया है।
कल मैं भी चलूंगा पापा और तुम्हारे साथ मंदिर। देखता हूँ कौन है वो बाबा जो पापा से ये सब करवा रहा है। हाँ, सत्य सामने लाने का टाइम आ गया है अब। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। ठीक है, जो भी करना संभल कर करना। मंदिर के पीछे का माहौल बिल्कुल शांत होता है। हवा तेज चल रही होती है। तब रोशनी अमन से, अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, तुम बस सारी चीजें ऑब्जर्व करो। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी आता हुआ नजर आता है। क्या यही वो बाबा है? बाबा जी, मैं बहू को ले आया। देर हो गई बच्चा तुम्हें आने में। माफ करिए बाबा जी, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। नमस्ते बाबा जी। तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, तुम अपने ससुराल का कल्याण करोगी। तब रोशनी अपने मन में, किस्मत तेज है का क्या मतलब है इनका? महेश, तुम्हारे घर पर बुरी शक्ति का साया है। बाबा जी, क्या सब ठीक हो जाएगा? हाँ, अगर बहू मेरे बताए तरीके फॉलो करेगी तो सब ठीक होगा। कौन सा तरीका? सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। मुझे ये सब फेक लग रहा है, और पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने ये आवाज पहले भी सुनी ही। कुछ जाना पहचाना आवाज लग रहा है मुझे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ये आवाज जाना पहचाना लग रहा है। रोशनी और अमन आपस में धीमी आवाज में बात कर ही रहे थे। तब बाबा महेश से बोले, महेश, तुम्हारे घर से बुरी नजर दूर करने के लिए कल बहू को फिर से यहाँ आना होगा, क्योंकि उसका रहना बहुत जरूरी है। और ध्यान रहे, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। देखा अमन, बाबा जी नहीं चाहते कि किसी को पता चले इस बारे में। इतना सीक्रेट क्यों? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये बाबा ही पूरा गड़बड़ है। अमन और रोशनी को आपस में बात करते देख बाबा बोले, अमन बेटा, रोशनी बहू, तुम दोनों जब से आए हो आपस में पता नहीं क्या खुसूर पुसूर कर रहे हो। तुम दोनों भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। बहू के वजह से ही घर की बुरी नजर दूर हो सकती है, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसे करो। तभी तेज हवा चलती है। बाबा का दाढ़ी और हेयर विग हवा में उड़ जाता है। ये देखकर अमन बोला, ये तो शर्मा चाचा हैं। मतलब ये असली बाबा जी नहीं है? शर्मा जी, आप? हाँ, मैं ही नकली बाबा बनकर तुमसे ये सब करवा रहा था। पर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझे अपना समझा ही कब? जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे अपने घर में जगह देने से मना कर दिया। मैंने बस सिचुएशन की वजह से मना किया था। पर मुझे लगा तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने देना चाहती हो। सिर्फ इस बात के लिए आपने इतना सब किया? पापा को डराकर उन्हें अंधविश्वास में डाला, उनसे ये सब करवाया? सिर्फ यही बात नहीं थी, जब इन्होंने मुझे घर में जगह नहीं दी तो मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुआ। इसलिए मैं चाहता था कि घर में इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि तुम सब टूट जाओ। जब महेश बहू के साथ गलत व्यवहार करता और तुम सबको पता चलता तो तुम लोग महेश को घर से बाहर निकाल देते और मेरा बदला पूरा हो जाता। ये तरीका था आपका बदला लेने का? गुस्से में आके आपने एक परिवार तोड़ने की कोशिश की। शायद गलती मेरी भी थी, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ता चूज करेंगे। मैंने गुस्से में सब कुछ खराब कर दिया। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, अब मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर याद रहे, रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे जरूरी होता है, और तुमने वही खत्म कर दिया। नफरत और बदला सिर्फ नुकसान करता है, और अंधविश्वास उसे और भी डेंजरस बना देता है।
गुस्सा और ईगो में लिया गया फैसला पूरे परिवार को तोड़ सकता है। बदला नहीं, समझ और बातचीत से ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। इतना सुनकर शर्मा जी वहां से चले जाते हैं। तब महेश रोशनी से, बहू, मुझे माफ कर दो। अंधविश्वास में आके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं पापा जी, आपने जो किया शर्मा चाचा के कहने पर किया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमेशा सबसे पहले अपने परिवार वालों से बात कीजिए। हम सब आपके परिवार हैं। आपको जो कुछ भी समझ में ना आए, पहले हम सबसे इस बारे में बात कीजिए, ना कि किसी बाहरी वाले के कहने पर कुछ भी करिए। रोशनी महेश को माफ कर देती है और फिर सब वहां से चले जाते हैं।